हिमाचल प्रदेश के ऊना से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल बरामद हुई। इस मिसाइल के मिलने के बाद आसपास के क्षेत्रों में डर का माहौल बना हुआ है। 1:30 बजे के करीब रात को धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद लोग घरों से बाहर यहां पर निकल आए। सुबह देखा तो पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल यहां पर बरामद की गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना की यह खबर है। ऊना जिले के चिंतपूर्णी में बीती रात को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस ने पाक द्वारा छोड़ी गई मिसाइल को आसमान में ही डिफ्यूज कर दिया। मिसाइल का एक टूटा हुआ हिस्सा चिंतपूर्णी के नजदीक बेहड़ भटेड़ गांव में मिला है। आपको बता दें कि चिंतपूर्णी में माता का शक्तिपीठ भी है। जिस जगह मिसाइल का हिस्सा गिरा है वो मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर है। इस हमले में फिलहाल किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने आज सुबह मिसाइल पार्ट देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद चिंतपूर्णी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच के लिए एक्सपर्ट मौके पर बुलाए गए हैं। वीडियो में स्थानीय लोग मिसाइल के पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। जहां पर मिसाइल का टूटा पार्ट मिला वो क्षेत्र पंजाब के साथ लगता एरिया है। यहां से कुछ दूरी पर बेहड़ भटेड़ गांव है जिसकी आबादी 300 से ज्यादा बताई जा रही है। डीसी ऊना ने बीती रात को पहले ही अलर्ट कर रखा था और क्षेत्र में पूरी तरह से ब्लैकआउट था। स्थानीय प्रशासन ने प्रेस को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि रात लगभग 1:30 बजे अंब उपमंडल के तहत भरवाई क्षेत्र के बेहड़ भटेड़ गांव में गैर आबादी वाले क्षेत्र में धातु का संदिग्ध उपकरण नुमा एक टुकड़ा पाया गया। प्रारंभिक जांच में ये टुकड़ा निष्क्रिय प्रतीत हो रहा है। अब विशेषज्ञ की टीम इसकी जांच में जुट गई है। ऊना के चिंतपूर्णी में पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल के पार्ट को पड़ा देखकर सुबह लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने बताया कि रात को धमाके की आवाज सुनाई दी। ऊना के चिंतपूर्णी में पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल के पार्ट को देखा गया। सुबह लोग यहां पर पहुंच गए। काफी ज्यादा भीड़ यहां पर सुबह के समय देखी गई। चिंतपूर्णी में पाकिस्तान की ये डिफ्यूज मिसाइल का पार्ट देखा गया। आसपास क्षेत्र में लोग काफी डर गए, सहम गए। रात को जब धमाका हुआ उसके बाद काफी ज्यादा लोग डरे सहमे नजर आए। घरों से बाहर लोग निकले। चिंतपूर्णी में पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल का ये पार्ट देखा गया है। स्थानीय लोग इसके साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे गए। लोगों ने इसका भय भी देखा गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की माने तो रात 1:30 पर आसमान में पहले रोशनी सी देखी गई और धमाके के बाद मिसाइल का टूटा हुआ हिस्सा खाली जगह पर गिरा। स्थानीय लोगों ने आज सुबह के वक्त इसको देखा है। इसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोग भी पहुंचे। पुलिस और प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से भारत व पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना के बाद टेंशन का माहौल है और एक जो यहाँ पर शेल गिराए जा रहे हैं, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं और एक कड़ा जवाब भारतीय सेना के द्वारा भी दिया जा रहा है पाकिस्तान की नापाक हरकतों को। ऐसे में इसी बीच जो बड़ी खबर हम आपके लिए दैनिक सवेरा के दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं ऊना से, वो है कि ऊना जिला के बेहड़ भटेड़ गांव में, जो कि अंब उपमंडल में पड़ता है, यहाँ पर एक शेल जो है वो रात को करीब 1:30 बजे के आसपास गिरा है। ये मिसाइल बताई जा रही है जो कि रात को भारतीय सेना द्वारा निष्क्रिय की गई। उसका हिस्सा जो है वो यहाँ पर गिरा है। लोगों ने, हालांकि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि धमाके की आवाज़ भी उन्होंने सुनी, लेकिन उन्हें सुबह ही पता लगा जब उन्होंने ये देखा। ये आबादी से दूर है, जहाँ पर कोई आसपास घर नहीं था, वहाँ पर गिरा और लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने इसको देखा और उसके बाद प्रशासन को, स्थानीय पंचायत को, पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके पर प्रशासन द्वारा भेजा गया है और ये निष्क्रिय टुकड़ा जो है ये मिला है बेहड़ भटेड़ गांव में और गैर आबादी वाले इलाके में। और इसके लिए अब पुलिस वहां पर पहुंच गई है। पुलिस जो है उसको जो आगे की कार्रवाई है वो कर रही है। विशेषज्ञ की टीम जो है वो बुलाई गई है, क्योंकि मामला भारत पाक के टेंशन से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा हुआ है।
ऐसे में जिला प्रशासन ने सेना को भी इसकी सूचना दी है और बताया जा रहा है कि मौके पर सेना के भी कुछ जवान एक्सपर्ट टीम जो है वो आ सकती है और इसकी जांच कर सकती है। इसको सुरक्षित रूप से जो है वो पुलिस और सेना के आने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने जो है जिलाधीश ऊना जतिन लाल जो है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से लोग पैनिक ना हो, डरे ना, प्रशासन आपको जो अपडेट देगा उसी को माने, किसी अफवाह में ना जाएं और उन्होंने कहा कि संयम रखें और सहयोग करें। प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश होंगे इस समय उनका पालन अक्षरशः जो है वो लोग करें, लापरवाही कोई ना करे। इसलिए प्रशासन अपने जो सभी प्रकार से सतर्क है और जान माल की सुरक्षा के लिए सतर्क है और लोग जो है वो सहयोग करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। लगभग रात के 1:30 बजे ये घटना घटी, मतलब बड़ी जोर का एक धमाका हुआ है। तो हम भी अपने बिस्तर से उठ के एकदम कि क्या हुआ, क्योंकि हालात ही ऐसे मौके पर जागना पड़ता है। उसके बाद फिर सर्वजीत का फ़ोन आया मेरे को। सर्वजीत ये अपना नोडो में से है, मतलब बेड़ा से। उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक धमाका हुआ बड़ी जोर का और पूरी मतलब लाइट बड़ी जोर की जग रही है और धमाका बड़ी जोर का। और धमाका तो हमने भी सुना था। उसके बाद हमने तुरंत मतलब फ़ोन को घुमाया और बुरवाई थाने वालों को फ़ोन कर दिया। थाने वाले उस समय आए मौका वारदात पे आकर देखा उन्होंने और सुबह जब देखा सरजीत ने तो इसके खेत में एक लगभग 50-60 किलो का एक घोड़ा पड़ा हुआ था। तो उसकी सूचना फिर हमने थाने वालों को दी। अब मौका वारदात पे थाने वाले भी आए हुए हैं और वो मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। अगली कार्रवाई जो होगी वो पुलिस वाले करेंगे। ये कौन सा गांव है? ये गांव बेड़ा है। यहाँ पे बाहर है, तो क्या महसूस हुआ आपको? सर ऊपर से यानी आसमानी आवाज़ आई बहुत ज़ोर से और साथ में ही पटाखा हुआ और हम उठकर बैठ गए और उसके साथ ही जब हमने देखा तो हमारे खेतों के नीचे कुछ गिरा, आवाज़ आई धूम धड़ाके से। तो उसके बाद हमने पंचायत को फ़ोन कर दिया, प्रधान जी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने पुलिस को भेजा और साथ भी पुलिस आई तो पुलिस ने हमको नंबर पे कॉल किया हमारे पे, हम साथ में गए और रात को जो आग भी लगी थी वो दूसरी जगह वो आग भी देखी हमने, आग लगी हुई तो उसकी जगह की फ़ोटो ले लिए थे। तो जो पार्ट वहाँ पर गिरा था वो पार्ट पुलिस के वर्कर जो कर्मचारी थे वो लेके चले गए। नाम क्या आपका? नाम मेरा सरजीत सिंह। उसके बाद नीचे मतलब खेतों में उसके बाद कोई नहीं हम गया? वापस चले आए। जब तो पंचायत आई तो खेतों में गया कोई? सुबह हमने घर से ही देखा था, नज़दीक तकरीबन मेरे घर से 20 या 25 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ था। रात को ही हमें मालूम हो गया था कुछ चीज़ गिरी है, लेकिन हम उधर अपने दूसरी जगह घूमते रहे, इसकी वजह से थोड़ा जहाँ पर ये मिसाइल गिरी है वहाँ कितने घर हैं और आसपास? हाँ 3-4 घर हैं, 5-6 घर हैं, बाकी आगे भी मोहल्ला है पूरा। तो ये बड़ी खबर थी ऊना जिला से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पहली घटना होगी जब ये मिसाइल के टुकड़े जो है वो निष्क्रिय टुकड़ा जो है जो यहाँ मिला है और इसकी जांच अब आगे हो रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी संजीव पराशर व लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।